फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एन एक्सपर्ट एजुकेशन गुरु। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार विधान परिषद सिक्योरिटी गार्ड का फिजिकल कब तक होगा। बहुत सारे बच्चे मुझे लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर बिहार विधान परिषद का जो रिपोर्टर का वैकेंसी आया था वो तो 2024 का था, लेकिन बिहार विधान परिषद सिक्योरिटी गार्ड का जो फिजिकल था ये 23 का है। आखिर से पहले इसका एडमिट कार्ड आना चाहिए था, लेकिन ये सिर्फ रिपोर्टर का आने से क्या हुआ, क्या कुछ एग्जाम कैंसिल होगा या फिर से बिहार विधान परिषद अपनी नई वैकेंसी निकालेगी। तो उस तमाम मुद्दों बात करेंगे। उस मुद्दों बात करने से पहले जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल को देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि चैनल पर आपको बिहार के सभी एग्जाम के बारे में लेटेस्ट नोटिफिकेशन बताया जाता है। साथ ही साथ उसके एग्जाम का पैटर्न बताया जाता है, उसके पेपर का एनालिसिस किया जाता है, उसके एक्सपेक्टेड कटअप बताया जाता है और उसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट का डेट भी बताया जाता है। सो वैसे बच्चे जो बिहार किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर ले, ताकि उनको सारा नोटिफिकेशन यहाँ से मिलता रहे और उनकी सफलता सुनिश्चित होती रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं इस मुद्दे पर। देखिए, बिहार विधान परिषद अगर सिक्योरिटी गार्ड की फिजिकल की बात करते हैं तो इसका तो फिजिकल सभी को जानते हैं कि बिहार विधान सभा सिक्योरिटी गार्ड से पहले था, यानी इसका फिजिकल का डेट 18 दिसंबर को ही था और वो जो था 19 दिसंबर को था। परंतु इसमें कम संख्या में बच्चे आने के कारण, जी हाँ दोस्तों, कल जब मैंने पता किया इस बारे में, एक बच्चे का कमेंट था कि सर आखिर से इसको होल्ड क्यों किया गया और रिपोर्टर की वैकेंसी का एडमिट कार्ड पहले क्यों दिया गया। क्योंकि रिपोर्टर की अगर बात करते हैं तो उसका नेट नोटिफिकेशन अगर आप देखे होंगे विज्ञापन संख्या, तो वो 2024 में निकाला गया था, परंतु बिहार विधान परिषद का ये 2023 का है। तो नियम तो यही कहता है कि जो पहले आया है उसको पहले निकालना होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें फिजिकल बहुत फंसा हुआ है। लेकिन उसके पहले ही इन्होंने रिपोर्टर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग, और कल से उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने भी लगा और 11 फरवरी से उसका एग्जाम है। अब यहाँ पर संशय की विषय दो आ रही है। कल जहाँ तक मैंने पता किया तो पहला चीज़ ये हुआ कि बिहार विधान परिषद के सिक्योरिटी गार्ड में सबसे कम बच्चों ने अप्लाई किया था, इस कारण से लेकर सबसे इसको होल्ड किया गया और बिहार विधान सभा का फिजिकल करवाया गया। ठीक है, पॉइंट नंबर सुनिएगा। दूसरा ये मालूम चला कि भैया उसके बाद तो फिर बिहार में एक अलग ही खेला देखने को मिला। सरकारों का विघटन हो गया, सरकारों का कह सकते हैं नई सरकारों का गठन हुआ। उसके बाद बिहार विधान परिषद की जब कार्रवाई शुरू हुई तो सबसे पहला जो साइन हुआ वो बिहार रिपोर्टर के आपके कह सकते हैं एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि बिहार विधान परिषद सिक्योरिटी गार्ड का जो है वो फिजिकल कह सकते हैं कि बहुत कम बच्चों ने इसको फॉर्म को भरा था, जिस कारण से लेकर के आयोग भी चाह रहा है कि एग्ज़ाम शायद कैंसिल हो जाए। जहाँ तक मुझे मालूम चला कि 90% केस में एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला है, बट एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हो इसके लिए आप लोग एक काम कर सकते हैं। बिहार विधान परिषद का जो ट्विटर का साइट है वहाँ पर जा करके एक बार ट्विटर कंपेन कर दीजिए, अपनी बातों को रख दीजिए। क्योंकि इतने कम संख्या में बच्चे होने का मतलब ये नहीं कि आप पिछले किसी वैकेंसी को रद्द कर दें या फिर इसको ख़त्म कर दें या फिर इस वैकेंसी को रोक करके जो नई वैकेंसी आई उसका एडमिट कार्ड जारी कर दें। क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपने इस नौकरी के लिए पहले आवेदन किया है तो आपका जो है वो दायित्व बनता है सरकार का कि पहले इसको छोड़ना चाहिए था एडमिट कार्ड और बाद में उसका। लेकिन सरकार ने इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया है। अब मैं सरकार के पक्ष विपक्ष में बात नहीं करता हूँ, यह हर सरकार की अपनी एजेंडा होती है। लेकिन कल तक जहाँ तक मुझे मालूम चला कि 90% चांस है कि आपका शायद ये पेपर कैंसिल हो जाए। 90% चांस है कि शायद कैंसिल हो जाए। 10% केस में 4 से 5 दिन, यानी अभी से अगर बात करते हैं तो 7 से लेकर 10 फरवरी तक वो 10% जो है वो चांसेस कन्वर्ट हो सकता है कि 11 फरवरी को उसका एग्ज़ाम हो और 12 फरवरी को आपका एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन आ जाए बिहार विधान परिषद सिक्योरिटी गार्ड का कि आप लोग को 15-20 तक हो। कल तक मुझे ऑफिशियल रिकॉर्ड यही मिला कि सर 90% चांस है कि एग्जाम ये कैंसिल हो जाएगा और फिर से मतलब वही सीट जो आपका बिहार विधान परिषद का जो 23 सीटें हैं, मतलब जो 2023 की जो सिक्योरिटी की सीटें हैं उन सीटों को जोड़ करके 24 का बिहार विधान परिषद का नया सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी आएगी। कल यहाँ मालूम चला। ठीक है, यानी अगर ये वैकेंसी कैंसिल होती भी है तो इसकी कुल सीटों को बैकलॉग में जोड़ करके 2024 में जो नई वैकेंसी आएगी उसमें सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। अब ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट है। देखा जाए तो कुछ लोग सरकार के विरुद्ध बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर देखा जाए तो आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप लोग उन सीटों को जो आपका सीट है वो अगर नई वैकेंसी में आ जाती है तो आप लोग अपनी नई वैकेंसी के साथ चलिए, ये आपके लिए बेटर हो सकता है। और फिजिकल अपना और स्ट्रॉन्ग करिए, जो कि एग्जाम का पैटर्न तो वही रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, सो ये रहा आप लोग का लेटेस्ट अपडेट। कल मुझे आप लगातार मैसेज कर रहे थे, कल ऑफिस में आने में मुझे लेट भी हुआ था, इस कारण से मैंने थोड़ा वीडियो नहीं बनाया। आज फाइनली आपको ये अपडेट दे देता हूँ कि आप लोग माइंड सेट कर लीजिए और आप लोग ये चीज़ को समझ लीजिए कि शायद ये वैकेंसी 90% केस में कैंसिल हो सकती है। 10% केस में अगर हो गई तो हो गई, वरना इस वैकेंसी की तमाम सीटें लेटेस्ट 2024 की वैकेंसी जो आएंगी सिक्योरिटी गार्ड उसमें जोड़ करके आपको दी जाएंगी। ठीक है दोस्तों, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और अपने मूल विचारों के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस ऐसा बूस्टअप रहे और आपको सबसे अपडेट जानकारी किसी मुद्दे पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, सो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल, थैंक यू।